अब एक रोचक खबर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का जिला कवर्धा, वहां के कलेक्टर गोपाल वर्मा को एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगनी पड़ी, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना पड़ा है। अब ये तक आप खत पढ़ सकते हैं। खत में उन्होंने लिखा है कि बंगले की सुरक्षा पर उन्होंने सवाल उठाया है और ये कहा है उन्होंने कि 15 अगस्त को 19 अगस्त को कुछ लोगों ने कलेक्टर के बंगले के सामने, यानी उनके बंगले के सामने प्रदर्शन किया, वो भी रात को 1:30 बजे के आसपास और एक बार रात को 12 बजे के आसपास। तो क्या पुलिस व्यवस्था यही है उनके प्रदेश की कि लोग कलेक्टर बंगले के बाहर, जहां पर जो है वो प्रतिबंधात्मक धाराएं लागू है, समूह में 25-30 के समूह में लोग आते हैं और वहां पर जो है प्रदर्शन करते हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था माकूल है? क्या पुलिस को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये उन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो है उन्होंने उठाया हुआ है कानून व्यवस्था पर। कलेक्टर गोपाल वर्मा हैं, उन्होंने जो धर्मेंद्र सिंह झवई है एसपी, उसको चिट्ठी लिखकर बकायदा। अब पूरा मामला आपको एक छोटे से सारांश में समझाते हैं। पूरा मामला ये है कि वहाँ पर एक जो है वो तुकाराम करके व्यक्ति हैं, जो कि जो है वो कार्यकर्ता है वहाँ के। उन्होंने अपनी बात जो है कहने के लिए कलेक्टर बंगले के सामने प्रदर्शन किया। पहली बात ये थी कि सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बात वहाँ पर जो हुआ कि एक बार 5 बंदरों की जो है वो दुर्घटना में वहाँ पर हुई, उसमें 3 बंदरों की मौत हो गई। बार बार जो है प्रशासनिक अमले को बोलने के बाद भी जब वहाँ पर उन बंदरों के लेने के लिए कोई नहीं आया, उनकी शव लेने के लिए कोई नहीं आया, तो आखिरकार उन्होंने कलेक्टर बंगले का रुख किया और वहाँ प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया। दूसरी घटना ये हुई वहाँ पर कि पूरे शहर में, आसपास के क्षेत्र में बिजली गुल थी, लेकिन कलेक्टर बंगले में बिजली थी और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही थी। इसकी वजह से उन्होंने कलेक्टर बंगले का रुख किया। तीसरी बार ये हुआ कि 40 के 40 ट्रांसफार्मर वहाँ पर जो है एक साथ काम नहीं कर रहे थे बारिश में, और जब ट्रांसफार्मर के लिए उन्होंने प्रशासन को चिट्ठी लिखी तो वहाँ पर जो है किसी तरह से वाहन की उपलब्धता नहीं कराएगी, किसी तरह व्यवस्था नहीं की गई ट्रांसफार्मरों के लिए, तो आखिरकार बैलगाड़ी से ट्रांसफार्मर लेकर उन्हें जाना पड़ा। और इन्हीं तीनों घटना की वजह से जो है उन्हें अपना विरोध जताने के लिए कलेक्टर बंगले के पास गए और कलेक्टर को उन्होंने उनके वहाँ पर सामने बैठकर भजन कीर्तन कर जो भी उनके तरीके होते हैं वो उन्होंने तरीके आजमाए और इसी बात को लेकर कलेक्टर खफा थे और सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी एसपी को कानून व्यवस्था को लेकर। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, बेहद अनुभवी जो है प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय जी, क्या कहेंगे घटना पर? 3 तरह की बातें। पहली बात, जो जिला है, जो घटना स्थल है, वो है गृह मंत्री का गृह जिला कवर्धा। दूसरी बात यह है, सार्वजनिक तौर पर ऐसा नहीं है कि कलेक्टर ने फ़ोन करके एसपी कहा हो कि भाई मेरे बंगले में जो है वो लोग आकर रात को 1:30 बजे हंगामा कर रहे हैं, तुम क्या करो। सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर उन्होंने जो है बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए शैलेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कवर्धा जो है गृह मंत्री का गृह जिला भी है और उप मुख्यमंत्री जी का भी गृह जिला है। और वहां पर जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, चाहे बंदरों की मौत की बात हो, उसके बाद कोई प्रशासनिक अमला आता नहीं है जो उसको सुपुर्दे खाक कर सके सम्मानजनक। वहां पर बिजली कटौती की बात है जिसके लेकर जनता परेशान है। प्रशासनिक अधिकारी के बंगले में बिजली जलती है, लेकिन गरीब आदमी, किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली नहीं मिलता है। चाहे वो सड़कों की दुर्दशा की बात हो, यहाँ चाहे आपराधिक बढ़ते घटनाएं हो या बिजली के ट्रांसफार्मर की मरम्मत की बात करना हो, ये तो जवाबदेही जिला प्रशासन की है, सरकार की है। और जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वाभाविक बात है, जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यही देखते कि सुबह है कि शाम है कि दोपहर है कि पानी गिर रहा है कि बिजली गिर रहा है कि पुलिस FIR करेगी, हम जनता की आवाज उठाते हैं और जवाबदेही इनकी सरकार की है। और उसके बाद जवाबदेही के बाद भी अगर काम नहीं करेंगे तो हम तो प्रदर्शन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कलेक्टर साहब खुद एसपी को लिख रहे हैं पत्र की कानून व्यवस्था का मसला है, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, ये तो पूरा प्रदेश में बात हो रही है कि आम आदमी आपराधिक घटनाओं से डरा हुआ है, पुलिस की वसूली से परेशान है, ड्रग तस्करी बढ़ा हुआ है, चाकूबाजी हो रही है, और एक कलेक्टर जो VIP एरिया में रहता है, जो खुद के पास सुरक्षा है, वो भी अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ये तो गहन चिंता का विषय और गृह मंत्री जी को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। गहन चिंता का विषय है कि गृह मंत्री के जो है वो गृह जिले में इस तरह का काम हो रहा है। निशिकांत पांडे जी मेरे साथ में। पांडे जी, घटना आपको बता दूं मैं हूँ संक्षेप में कि भैया 3 बार जो है 3 ऐसी घटनाएं हुई। कभी बिजली चली गई तो ट्रांसफार्मर के लिए प्रशासनिक अमला नहीं मिला। दूसरी बार ये हुआ कि वहाँ पे वेटनरी विभाग की जो है वो उन्हें मदद नहीं मिली बंदरों की मौत पर। तीसरी बार ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो तमाम तरह के पूरे शहर में बिजली जा रही थी, लेकिन कलेक्टर के निवास में बिजली थी। इस बात को लेकर वे कलेक्टर से मिलना चाहते थे, बजाय कलेक्टर ने, पहली बात तो यह है कि उनसे मिलने के बजाय, चलो रात हो गई थी, अब दूसरे दिन उनसे मिल लेते, बजाय कारण जानने के जो है वो सीधे एसपी को लिखा है। तो सबसे बड़ी बात पांडे जी,
आपकी सरकार में गृह मंत्री के जिले में एक कलेक्टर खुद अपने ही जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? शैलेश जी, आपको नमस्कार। जिस प्रकार से कांग्रेस हर अपराध में पीछे संलिप्त दिखती है, जिस प्रकार से बड़ौदा की घटना में कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय जलाया और इस प्रकार से प्रदर्शन करते हुए, तो पांडे जी मैं बीच में रोकने के लिए बेहद क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है पांडे जी, दूसरों के पाप गिनाने से अपने कम नहीं होते। आप मेरे को इस घटना का बताइए ना जवाब। नहीं शैलेश जी, मैं उसी पे आ रहा था जी। क्या है, जो गतिविधियां पूर्व में हुई हैं उसको देखते हुए कलेक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी एसपी को। देखिए, विषय बिल्कुल सही है कि प्रदेश में हमारी सरकार है और हम जिम्मेवार हैं। प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी है 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए। उसमें कलेक्टर भी है, कांग्रेसी भी है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाएं तो पांडे जी अभी हुई है। कांग्रेस को गए हुए 2 साल हो गया, जनता ने इन्हीं गलतियों के कारण तो कांग्रेस को सरकार से बाहर कर दिया और आपको लाया भरोसा करके। नहीं शैलेश जी, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, थाने भी अलग से खोल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। लेकिन जिस आपातकाल से प्रदेश को बाहर निकाला गया, अपराध के खंड से हमको बाहर निकालना पड़ा प्रदेश को, तो उसमें समय लगता है, लेकिन ग्रेजुअली ये सारी चीजें बदलनी शुरू हुई और बहुत अच्छी स्थिति में आई। अभी भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अभी भी और ताकत से इसको चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उस पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से हर अपराध के पीछे पंजा छाप दिखता है तो भय होना वास्तविक है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से फिर मैं वहीं आऊंगा। आपकी सरकार बने हुए 2 साल होने को आए मालिक, धनंजय सिंह ठाकुर जी मेरे साथ में हैं, उनको कुछ गलतियां होंगी तभी तो उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपके ऊपर भरोसा दिखाया कि दिया तले अंधेरा वाली कहावत नहीं हो रही। गृह मंत्री के गृह जिले में कलेक्टर को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना पड़ रहा है। बस इस बात का जवाब आपसे चाहिए मुझे, एक बहुत संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में शैलेश जी मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टर के इंक्लूडिंग कलेक्टर और प्रदेश की 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा हमारा मतलब प्रतिबद्धता के साथ हमारा काम है और हम उसको कर रहे हैं। कहीं किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चाहे अपराधियों से चाहे कांग्रेसियों से। प्रदेश के किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये निशिकांत पांडे जी कहना है, लेकिन अब कलेक्टर खुद भयभीत है तो क्या कहें। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। तो पूरा घटनाक्रम ये है कि गृह मंत्री के गृह जिले में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उस जिले का जिला दंडाधिकारी, वो खुद कानून व्यवस्था से असंतुष्ट है और सार्वजनिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल